लोगों के लिए मैं मैं मर चुकी हूँ। मेरे पापा, मेरी फैमिली, मेरे मेरे सपने, सब कुछ मुझसे छिन गया है अजय जी। सब खत्म हो गया है, सब खत्म हो गया है। पापा ना ही मेरी बात सुनेंगे और ना ही मेरे कहने पे कहीं और जाएंगे। मर चुकी हूँ मैं उन सब के लिए। मैं टूट गई हूँ, हार गई हूँ अजय जी। जिंदगी ने सब रास्ते बंद कर दिए मेरे लिए। In that case नहीं, अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, शादी। हाँ नहीं, शादी कर लो तुम मुझसे। नेहा, संजू से शादी होने के बाद तुम्हारी लाइफ हेल हो जाएगी, और अगर किसी और से शादी करने का फैसला किया तो तुम्हारे साथ उस इंसान का जीना भी हराम कर दिया जाएगा। और अगर शादी नहीं करी तो संजू और पापा तुम्हें चैन से जीने नहीं देंगे। लेकिन मुझसे शादी करोगी तो मेरे नाम का सिंदूर स्टॉप का रेड सिग्नल बन जाएगा। नहीं, मेरे नाम का मंगलसूत्र तुम्हारा और तुम्हारी फैमिली का रक्षा सूत्र बन जाएगा। संजू और पापा जी दोनों कुछ नहीं कर पाएंगे। नहीं, संजू के अरमान और पापा जी का अहंकार दोनों मर्यादा में बंद के शांत हो जाएंगे। लेकिन ये सब सिर्फ तुम्हारा मुझसे शादी करने के बाद ही हो सकता है। टाइम के साथ चीजें बदल जाएंगी। नहीं, और एक बार सब सही हो गया ना नेहा, तो तुम आराम से वापस अपने घर जा सकती हो। नेहा, मैं तुम्हारा दोस्त भी हूं और तुम्हारा वेलविशर भी हूं, और दोनों ही रिश्तों में मैं किसी भी मुसीबत में तुम्हें अकेला तो नहीं छोड़ सकता। और याद है नेहा, मैं क्या कहता था? डरो मत नेहा, लड़ो। नेहा, हम हमारी शादी का एक एग्रीमेंट बनवाएंगे ना, जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन साफ साफ लिखे होंगे। हम दोनों के साइन होंगे और हमारी ये शादी पूरी तरह नकली होगी। नेहा, नहीं, ये धोखा है, नकली शादी। जो ना मैं अपने परिवार को दे सकती हूँ और ना ही आपके परिवार को अजय जी। मैं आपके नाम के नकली मंगलसूत्र को अपने परिवार की रक्षा सूत्र नहीं बना सकती। एक बार ठंडे दिमाग से सोच समझ के फैसला लेना नहीं। ये सब करके मैं तुम्हें अपने छोटे भाई और अपने पापा के पापों से बचाना चाहता हूँ। उनकी बुरी सोच, उनकी बुरी नीयत से बचाना चाहता हूँ नेहा। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये सब सिर्फ मैं तुम्हारे लिए नहीं कर रहा हूँ नेहा, बल्कि अपने खुद के लिए भी कर रहा हूँ। क्योंकि इन सब से मेरी भी फैमिली तो जुड़ी है ना नेहा। कभी तुमने पवित्र गीता पढ़ी है नेहा? शायद उसे पढ़ने के बाद तुम्हें मेरी बात समझ आए। गीता में कृष्ण जी ने अर्जुन को यही ज्ञान दिया था कि युद्ध के मैदान में तुम्हारे सामने खड़ा हुआ इंसान तुम्हारा अपना हो ही नहीं सकता, और जीवन में शांति स्थापित करने के लिए युद्ध बहुत आवश्यक है। नहीं, कभी कभी युद्ध ही आखिरी रास्ता बचता है इंसान की जिंदगी में। नहीं, भगवान कृष्ण अगर चाहते तो महाभारत का युद्ध रुक सकता था, पर उन्होंने रोका नहीं, क्योंकि वो जानते थे कि अधर्म का नाश करने के लिए युद्ध लड़ना जरूरी है, युद्ध जीतना जरूरी है। आज अर्जुन की तरह तुम्हें अपनों के साथ ये युद्ध लड़ना होगा। नहीं, और इस युद्ध में मैं तुम्हारा साथी बनूंगा, तुम्हें जीत दिलाऊंगा। ये मेरा वादा है तुमसे नेहा। गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया। मेरी वजह से अंकल, आंटी और बिप्पू और भैया तुझसे छिन जाएंगे, और मैं जानती हूँ कि तू उनसे कितना प्यार करता है। एक बार फिर सोच ले। बेस्ट फ्रेंड जब मुसीबत में हो ना तब सोचा नहीं करते। चल अब जल्दी चल, अजय जी वेट कर रहे होंगे।
नहीं, नहीं हो रहा है मुझसे ये सब अली। नहीं कर पा रही हूँ मैं ये सब। नेहा पहले मेरी बात सुन, हिम्मत से काम ले तू। तुझे अगर तेरी लाइफ में आए इस तूफान को शांत कराना है ना, तो तुझे इतनी तो हिम्मत दिखानी पड़ेगी ना। आदिफ, मुझे माफ करना। आप तो सब जानते हैं ना, आपके रचे हुए इस खेल के सामने मैं मजबूर हूँ। अली, ये मैरिज सर्टिफिकेट है। तुम प्लीज इस पर अपने साइन कर दो, ताकि हमारे पास शादी का एक विटनेस भी रहे। हम कुछ फोटोज भी क्लिक कर लेते हैं शादी के। हमारे सारे सबूत सॉलिड होने चाहिए। कल को अगर किसी को शक हो गया और किसी ने शादी पे सवाल उठाए तो ये सबूत उसका शक दूर करने के काम आएंगे। सच कहा था तुमने नेहा। अगर संजू मेरा हाथ नहीं पकड़ता तो शायद मैं ही अपने हाथ खींच लेता। जो होने वाला था मैं खुद उसके बारे में नहीं सोच सकता। नहीं, इस रूम में भी मैं संजय की जिद की वजह से हूँ। इसका मतलब संजू जो बोल रहा है वो असली है और ये शादी नकली। फिर भी पता नहीं क्यों अंदर एक गिल्ट सा रहता है। अजीब अजीब से ख्याल आते हैं। ये नकली शादी का डिसीजन मेरा था, तो तुम्हें खुद को इसमें गिल्टी ठहराने की कोई जरूरत नहीं है। तुम तो तैयार भी नहीं थी। मैंने तुम्हें कन्विंस किया था कि कोई और रास्ता था ही नहीं मेरे पास। पर सीरियसली नेहा, इस नकली शादी में भी जिस तरह तुम चीजें सह रही हो ना, मेरे घर वालों के साथ रह रही हो, ये बहुत बड़ी बात है नेहा। फैमिली चाहे आपकी हो या मेरी, फैमिली तो फैमिली है ना। परिवार के मायने जानती हूँ, इसलिए कभी भी आपके और मेरे परिवार में मेरे लिए कोई फर्क नहीं होगा। मुझे लगता है हमें थोड़ा वक्त देना चाहिए इस बात को। वक्त के साथ माहौल बदलेगा। जब तक तुम्हारी लाइफ में सब कुछ ठीक नहीं हो जाता ना नेहा, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। हर मुसीबत से तुम्हें बचा के रखूंगा नेहा, आई प्रॉमिस। ये कैसे संभव हो सकता है बेबी जी? अज्जू और नेहा की शादी नकली कैसे हो सकती है? सच अभी अभी अपने कानों से सुनकर आ रही हूँ विधायक जी। संजू सही बोल रहा था, नकली शादी का नाटक किया दोनों ने मिलके। इतना बड़ा खेल खेलने की हिम्मत कैसे हुई इनकी? अभी खबर लेता हूँ। रुक जाइए विधायक जी। पर क्यों बेबी जी, क्यों? क्योंकि ये सच इतना खतरनाक हमारे लिए है, उससे कई गुना खतरनाक हमारे संजू के लिए हो सकता है। क्योंकि जब संजू को ये पता चलेगा कि ये शादी नकली है, तब उसके और उसके प्यार में कोई भी रुकावट नहीं रहेगी और वो हाथ धो के इस नेहा के पीछे पड़ जाएगा शादी करने के लिए, और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर क्या करेंगी बेबी जी? मुसीबत तो ये है कि अजय भी कहीं ना कहीं नेहा को पसंद करता है। कहानी पहले प्यार की के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।